4 अगस्त सन 1892। एक ऐसी तारीख जो कि इतिहास के सबसे खौफनाक राजों में से एक के साथ जुड़ी हुई है। अमेरिका के एक छोटे से शहर फॉल रिवर में खड़ा था ये एक पुराना घर, जिसका नाम था लीजी बॉर्डन हाउस। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि ये था एक डर का अड्डा, एक ऐसी कहानी का गवाह जिसने उस समय पर पूरे शहर के लोगों को अंदर तक हिला के रख दिया था। कहानी शुरू होती है एक परिवार से, पर खत्म होती है खून और सन्नाटे के एक भयानक खेल पर। दोस्तों, आज की ये कहानी है सन 1892 में होने वाली एक ऐसी घटना के बारे में जो 132 साल बाद आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। और पहली वार्निंग दे दूं, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो दिल से बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर आप में डर का सामना करने की हिम्मत है तो ही आज का ये वीडियो पूरा देखना। तो अपना दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ा देगा। लीजी बॉर्डन एक ऐसा नाम जो आज भी डर और रहस्य की एक पहचान बना हुआ है। लीजी बॉर्डन एक अमेरिकन लड़की थी जिसका जन्म 19 जुलाई सन 1860 में हुआ था। लीजी का पूरा नाम था लीजी एंड्रयू बॉर्डन। लीजी एक बहुत ही अमीर परिवार में पली बड़ी, एक बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करती थी, लेकिन उनका परिवार जितना अमीर था उतना ही सख्त और उतनी ही रूढ़िवादी सोच वाला था। उनके परिवार में हर एक चीज को लेके बहुत ही सख्त कानून हुआ करते थे। लीजी बॉर्डन का जो घर है, जो आज लीजी बॉर्डन हाउस के नाम से मशहूर है, वो अमेरिका के फॉल रिवर मैसाचुसेट्स शहर में स्थित है। इस घर में रहते थे लीजी के पिता एंड्रयू बॉर्डन, जो कि एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन साथ ही साथ उतने ही कंजूस भी। पूरा शहर एंड्रयू बॉर्डन को कंजूस के नाम से जानता था। अब पूरा शहर एंड्रयू को कंजूस इसलिए बोलता था क्योंकि उस समय में जितने भी अमीर घराने के लोग होते थे वो अपने घर के अंदर बहुत ही महंगी महंगी चीजें रखा करते थे। उनका घर का जो इंटीरियर था पूरा, वो बहुत ही अच्छे से सजा हुआ करता था। लेकिन एंड्रयू बॉर्डन के घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड्रयू बॉर्डन का ये मानना था कि पैसा बेफालतू की चीजों में खर्च नहीं होना चाहिए। यही वजह थी कि बॉर्डन परिवार के पास नौकर चाकर होने के बाद भी पूरा बॉर्डन परिवार एक बहुत ही सामान्य जीवन बिताया करता था, जैसे कि एक आम इंसान बिताता है। मतलब कि बॉर्डन परिवार में कोई भी अमीरों वाली बात नहीं थी। पूरे शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन होने के बाद भी एंड्रयू बॉर्डन हर एक चीज में बहुत ज्यादा कंजूसी किया करता था। और लीजी बॉर्डन और उसकी एक बहन भी थी, एमा बॉर्डन। दोनों ही बहनें ऐसे ही सख्त माहौल में पली बड़ी थी। लीजी की एक सौतेली माँ भी थी जिसका नाम था एबी बॉर्डन। एबी बॉर्डन इस पूरी बॉर्डन फैमिली के घर की मालकिन थी। हालांकि शुरू से ही लीजी बॉर्डन और एबी बॉर्डन के रिश्ते में हमेशा से खटास रही थी। लीजी ने कभी भी एबी को अपनी माँ नहीं माना था और हमेशा ही एबी को मिसिस बॉर्डन करके पुकारा। दरअसल दोस्तों, एबी से पहले एंड्रयू की एक और पत्नी थी जिसका नाम था सारा बॉर्डन, जो कि लीजी की असली माँ थी। लीजी और उसकी बहन एमा दोनों का ये मानना था कि एबी बॉर्डन ने उनके पिता एंड्रयू बॉर्डन से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, इसलिए कभी भी लीजी और एमा इन दोनों की ही कभी भी एबी बॉर्डन से नहीं बनी। बॉर्डन परिवार में हमेशा से ही पैसों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव रहता था। अब जैसे कि मैंने बताया था कि एंड्रयू बॉर्डन हमेशा से पैसे के मामले में कंजूसी करते थे, तो इसलिए ये तनाव हमेशा बना रहता। लीजी और उनकी बहन एमा को हमेशा से ही लगता था कि उनकी जो सौतेली माँ है एबी, वो हमेशा से उनके पिता की संपत्ति को हड़पना चाहती थी। हालांकि लीजी बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा शांत और बहुत ही सभ्य लड़की लगती थी। लीजी बचपन से ही बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप लड़की रही है, जिसको हमेशा से ही अकेले रहना पसंद था। लीजी हमेशा पूजा करने के लिए चर्च जाती थी। वो बहुत ही रिलीजियस लड़की थी और हमेशा ही सामाजिक कामों में अपना योगदान देती थी। अब दोस्तों, क्योंकि इस कहानी का मेन कैरेक्टर लीजी ही है, जो कि हमको ये सोचने में मजबूर करता है कि बाहर से देखने में जो लीजी शांत लगती है, क्या वो अंदर से भी उतनी शांत है? क्या लीजी की मुस्कान के पीछे कुछ और छुपा हुआ था? लीजी और उनकी बहन एमा को हमेशा से ही उनके घर में एक नौकरानी की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। अब क्योंकि बॉर्डन फैमिली में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे हर एक चीज को लेकर, तो इसलिए लीजी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। और समय के साथ साथ लीजी के मन में उसके पिता और उसकी माता के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और वो अपनी परेशानियां किसी और लड़की के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय पे जो औरत समाज था वो ऐसा नहीं था कि उनके साथ कोई अपना दुख शेयर कर सके। बॉर्डन परिवार में यही तनाव और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब लीजी के पिता एंड्रयू ने लीजी को और उसकी बहन एमा को घर में हिस्सा देने से मना कर दिया, घर की वसीयत बनाने से मना कर दिया। और लीजी एमा को जमीन देने की बजाय एंड्रयू ने अपनी पत्नी एबी को कई सारी जमीनें गिफ्ट कर दी। ये चीज देखकर लीजी के मन में एबी और उसके पिता के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। फॉल रिवर का वह गर्मियों का मौसम लीजी बॉर्डन हाउस में हर रोज की तरह की शुरुआत हुई।
लेकिन इस परिवार की सच्चाई कुछ और ही थी। परिवार के भीतर बढ़ते तनाव और अजीब घटनाओं ने उस घर का माहौल भारी कर दिया था। लिजी, जो अक्सर हमेशा अपने दोस्तों के साथ चर्च के कामों में एक्टिव रहती थी, हमेशा चर्च में प्रेयर करने जाती थी, उसने घटना घटने से कुछ दिनों पहले बहुत ही अजीब व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। लिजी ने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को बताया था कि उनके परिवार को किसी ने जहर देने की कोशिश करी है। घर के सभी सदस्यों ने कुछ दिन पहले खाना खाने के बाद ये शिकायत करी कि उन सभी का पेट दर्द हो रहा है। पर ये जहर देने की कोशिश थी और किसने ये कोशिश करी या फिर ये कुछ और ही था, ये आज तक साबित नहीं हो पाया। इसके साथ ही लिजी और उनके घर की नौकरानी ब्रिजेट के बीच भी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रिश्ता रहा। ब्रिजेट की शिकायत थी कि वो पूरे दिन इस बॉर्डन फैमिली के लिए काम करती है, लेकिन कोई भी इस पे ध्यान नहीं देता। लिजी एंड एबी हमेशा इसको इग्नोर करते हैं। इस घर में होने वाले छोटे छोटे झगड़े मानो कि किसी एक बड़े तूफान के आने के आड़ थे। कुछ दिन पहले लिजी की बहन एमा शहर से बाहर जाकर रहने लगी थी और एमा के जाने के बाद परिवार में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। अब लिजी बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला फील किया करती थी। उस हफ्ते के दौरान लिजी ने अपने शहर की दुकानों पर जाकर एक जहरीले रसायन की मांग की। लिजी ने बताया कि इसको वो जहर इसलिए चाहिए क्योंकि उनके घर में जो फर वाले कपड़े हैं उनमें कीड़े लग गए हैं। उन कीड़ों को मारने के लिए उसको वो जहरीला रसायन चाहिए। लेकिन जब दुकानदार ने ये जहर देने से मना कर दिया तो लिजी का मानो मुंह ही उतर गया। लिजी के फेस पर एक गुस्सा देखने को मिला। क्या ये महज एक संयोग था या फिर लिजी के मन में कुछ और ही चल रहा था? और फिर आता है घटना का वो हिला देने वाला दिन, 4 अगस्त सन 1892। वह सुबह कुछ अलग थी। लिजी बॉर्डन हाउस के घर की नौकरानी ब्रिजेट उस सुबह जल्दी उठ गई थी। ब्रिजेट को पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे को साफ करने का ऑर्डर मिला हुआ था। हालांकि ब्रिजेट को ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खासकर इतनी गर्मी के मौसम में। सुबह के करीब 9 बजे हर रोज के मुताबिक एंड्रयू बॉर्डन अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ लिजी और एबी थे। कुछ समय बाद ब्रिजेट ने एबी बॉर्डन को ऊपर के कमरे में सफाई करते हुए देखा और लिजी भी नीचे अपना काम कर रही थी। लेकिन सब कुछ सामान्य लगने के बावजूद आज के दिन घर में कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। करीब 10:30 बजे एंड्रयू बॉर्डन अपने घर वापस लौटते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए एंड्रयू ने बाहर से घंटी बजाई। ब्रिजेट ने दरवाजा खोला और एंड्रयू को अंदर आने दिया। एंड्रयू घर में एंटर करते ही तुरंत ही अपने कमरे में चले जाते हैं आराम करने के लिए। पर एंड्रयू को क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी आराम होगा। लिजी आज की सुबह बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। करीब 11 बजे लिजी ने ब्रिजेट को बहुत ही तेज चीख कर आवाज लगाई। उनकी आवाज में एक घबराहट और एक डर था। लिजी चिल्लाई, ब्रिजेट जल्दी आओ, पिताजी को किसी ने मार दिया है। ब्रिजेट लिजी की इतनी तेज आवाज सुनकर जल्दी से भागकर निकली। जैसे ही ब्रिजेट नीचे आती है, वो अपने सामने एक ऐसा दृश्य देखती है जो उसकी आत्मा को अंदर तक सुन्न करके रख देता है। ब्रिजेट देखती है कि एंड्रयू बॉर्डन सोफे पर पड़े हैं, लेकिन वो सो नहीं रहे। उनके चेहरे को किसी ने कुल्हाड़ी से इतनी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था कि उनके चेहरे को पहचानना मुश्किल हो गया था। पूरा चेहरा कटा हुआ था। खूनों के निशान पूरे कमरे में फैले हुए थे। कमरे की पूरी जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। ये नजारा देखते ही ब्रिजेट के मुंह से बड़ी तेज चीख निकल जाती है। लिजी और ब्रिजेट की चीख सुनने के बाद सभी मोहल्ले के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़े ही समय बाद पुलिस घर पे पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस जैसे ही घर पर पहुंची तो पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू किया। नीचे तो एंड्रयू बॉर्डन का शव पड़ा हुआ था, लेकिन जब पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर जाती है और ऊपर जाकर पुलिस के जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो एक ऐसा नजारा देखते हैं जो उनके पांव जमा के रख देता है। सभी पुलिस वालों की आंखों के सामने एबी बॉर्डन, जो कि लिजी की सौतेली माँ थी, उसका शव पड़ा हुआ था। उसकी लाश उनके सामने पड़ी हुई थी। एबी बॉर्डन जमीन पर मुंह के बल गिरी हुई थी
उनको सीधा करा तो ये दिखा और उनका फेस भी किसी ने बहुत बेरहम तरीके से कुल्हाड़ी से जख्मी कर दिया है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घर के दरवाजे अंदर से एकदम लॉक थे, कोई घर के अंदर घुसने की जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था। इससे पुलिस वालों को ये पता लगा कि घर के ही किसी सदस्य ने इतना भयंकर काम किया है। और जब बाद में पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन में लीजी से पूछा तो लीजी अपने बयान में ये बोलती है कि जिस समय इन दोनों का मर्डर हुआ लीजी अपने कमरे में लॉक थी। जब पुलिस वाले बाद में ये पूछते हैं क्या आपको उन दोनों की चीखने की आवाज नहीं आई? ऑफकोर्स जब हम किसी का मर्डर करते हैं तो चीखने की आवाज आती है। तो लीजी इस चीज पर कोई भी जवाब नहीं देती है। पुलिस वालों का शक थोड़ा थोड़ा लीजी पर गया, लेकिन पुलिस वालों को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात ये लगी कि अगर लीजी ने ये खून किया है तो लीजी के शरीर पर एक भी खून का धब्बा क्यों नहीं। और जब पुलिस वालों ने इस केस को समझने के लिए पड़ोसियों से पूछताछ करी तो उनको ये पता लगा कि लीजी सुबह के टाइम उनके पास आई थी और ये बोल रही थी कि उसके घर में आज कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन लोगों ने लीजी की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लीजी की बात सच निकली। जब इस हादसे की खबर पूरे शहर में फैली तो पूरे शहर में इस केस ने सनसनी मचा दी। जैसे ये खबर पूरे शहर में फैली, लोग दो भाग में डिवाइड हो गए। एक तो वो जो लीजी को एकदम मासूम मानते हैं और एक वो जो लीजी को इस केस का, इस मर्डर का मास्टरमाइंड मानते हैं। लीजी के ऊपर मर्डर के कई सारे केस दर्ज किए गए। करीब 1 साल तक ये केस चलता रहा, लेकिन लीजी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत न होने के कारण 20 जून सन 1893 को अदालत से बरी कर देती है और लीजी इस केस से निर्दोष साबित हो जाती है। शहर की पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरी कोशिश करी कि लीजी के खिलाफ कोई भी एक सबूत मिल जाए कि ये मर्डर लीजी ने किया था। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानोगे, ये बात इतनी हैरान कर देने वाली है। पूरी शहर की पुलिस लग गई, पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम लग गई, लेकिन लीजी के खिलाफ इन लोगों को एक भी सबूत नहीं मिला। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम घर की नौकरानी ब्रिजिट को भी रिमांड पर लेती है, लेकिन ब्रिजिट भी अपने बयान में यही कहती है कि जिस टाइम पे इन दोनों का मर्डर हुआ था ब्रिजिट वहाँ मौजूद ही नहीं थी। देखिए दोस्तों, ये है लीजी की माता और पिता की असली तस्वीर, जो कि इनकी मर्डर के तुरंत बाद ली गई थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन द्वारा। आज भी बहुत लोग ये मानते हैं कि लीजी ही इस मर्डर का मास्टरमाइंड थी, लेकिन बहुत से लोगों का कहना यह है अगर लीजी ने ये मर्डर किया है तो लीजी के खिलाफ एक भी सबूत पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को क्यों नहीं मिला। और कई लोगों का आज भी ये कहना है कि उस समय में 18 के समय में कोई भी ऐसी औरत ऐसी विचारधारा वाली नहीं थी जो इतने भयंकर हादसे को अंजाम दे सके। आज भी इस बॉर्डन हाउस में घटी ये भयंकर घटना एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गई है, जिसको आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। So that's all for today guys. I hope आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो से जरा सा भी डर लगा हो तो आज की इस वीडियो को खूब जमकर लाइक करना, इस पे जमकर कमेंट करना और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।